आपकी फर्स्ट फ्लाइट थी जो पोइम थर्ड है अ टाइगर इन द जू, और इसके पोइट का नाम है बाय लेस्ली नॉरिस। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समझने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। यहाँ पर कुछ वर्ड ढूंढने के लिए कहा है। फाइंड द वर्ड्स, शब्द ढूंढिए दैट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। द मूवमेंट मतलब होता है हलचल या गतिविधि। एंड एक्शंस का मतलब होता है कार्य। ऑफ द टाइगर इन द केज, जो केज मतलब होता है पिंजरा, पिंजरे में जो बंद टाइगर है। एंड इन द विल्ड, विल्ड का मतलब होता है जंगल, और जंगल में रहने वाला जो टाइगर है। पिंजरे में बंद जो टाइगर है और जंगल में रहने वाला जो टाइगर है, इन दोनों टाइगर के बारे में पोइम में बताया गया है। तो उनके द्वारा पोइम में जिन वर्ड्स का प्रयोग किया है, उन्होंने जो एक्शंस, जो मूवमेंट किए हैं इन दोनों टाइगर ने, तो वो एक्शंस या फिर जो मूवमेंट करने वाले जो वर्ड पोइम के अंदर इस्तेमाल किए हैं, उनको दोनों को अलग अलग डिवाइड करने के लिए कहा गया है। फाइंड करने के लिए कहा है कि जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर है उसने कौन कौन से मूवमेंट किए थे, और जो केज, जो पिंजरे में रहने वाला जो टाइगर है उसने कौन कौन से मूवमेंट किए थे। तो दोनों टाइगर ने जो मूवमेंट्स, जो एक्शंस किए थे, उनको अलग अलग करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पर लिखा है मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर। जो टाइगर ने मूवमेंट, जो एक्शंस किए हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो हमने आंसर को दो भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ हमने लिखा है इन द केज, जो पिंजरे में बंद टाइगर है उसने जो मूवमेंट, जो एक्शंस किए थे वो इधर हमने लिखे हैं। और दूसरी साइड इन द विल्ड, जंगल में रहने वाला जो टाइगर है उसने कौन कौन से मूवमेंट, कौन से एक्शंस किए थे, वो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो हमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो केज है, जो पिंजरा है, पिंजरे में क्या किया उसने, स्टेप्स मतलब कुछ कदम, स्टॉक्स किया है मतलब चलना, पिंजरे में कुछ कदम चलना है, पिंजरे में चहलकदमी करना। मतलब एक सेंटेंस से बताया गया था पोइम के अंदर कि जो पिंजरे में जो बंद टाइगर है वो क्या करता है, पिंजरे के अंदर थोड़ा सा क्या करता है, चलता है। तो ये वाला सेंटेंस उसके लिए इस्तेमाल किया था। और इधर लर्किंग इन द शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, छाया में लर्किंग करना मतलब आराम करना। तो छाया में आराम कौन सा टाइगर करता है, जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है वो। तो उसके लिए सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था लर्किंग इन द शैडो। इसके बाद में सेकंड दिया हुआ है क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट मीन मतलब शांति से, और रेज का मतलब होता है गुस्सा दिखाना, शांति से गुस्सा दिखाना या धीरे से गुस्सा दिखाना, ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया था। और इधर स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास है जो लंबी लंबी जो घास है उसके बीच में स्लाइडिंग करना मतलब छिपना। तो जो जंगल वाला टाइगर है वो क्या करता है, घास में छिपता है। इधर दिया हुआ है थर्ड पॉइंट लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। जो कंक्रीट सेल है, जो पक्की दीवारें हैं, उनके बीच में लॉक्ड होना, कैद होना। तो जो जू मतलब जो चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वो क्या है, कंक्रीट की जो सेल बनी होती है, जो दीवारें बनी होती है या जो पिंजरे होते हैं उनके अंदर वो उसको क्या कर दिया जाता है, लॉक्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और इधर दिया हुआ है स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस। जो घर हैं, घर के चारों तरफ, कौन से घर, जो मतलब जंगल के किनारे जो मकान बने हुए हैं उनके चारों तरफ वो क्या करता है, स्नर्लिंग करता है मतलब दहाड़ता है, दहाड़ मारता है। फोर्थ पॉइंट में दिया है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। जो केज है उसका, जो पिंजरा है उसकी लेंथ मतलब होता है लंबाई को, स्टॉकिंग करना मतलब नापना, पिंजरे की लंबाई नापना। और इधर क्या बताया है, बारिंग हिज व्हाइट फैंग्स। व्हाइट फैंग्स का मतलब होता है सफेद दांत। हिज क्लास, क्लास का मतलब होता है पंजे। अपने सफेद दांतों को और पंजों को दिखाना।
तो ये मूवमेंट कौन सा टाइगर करता है? इन द विल्ड, जंगल वाला टाइगर। फिफ्थ पॉइंट में दिया है इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना विजिटर्स। जो विजिटर्स होते हैं, जो चिड़ियाघर में घूमने के लिए आते हैं या उनको देखने के लिए आते हैं, तो वो जो टाइगर होता है, पिंजरे में बंद जो टाइगर होता है, वो क्या करता है? इग्नोर करता है उन विजिटर्स को। जो भ्रमणकर्ता होते हैं उनको क्या कर देता है? वो इग्नोर कर देता है, उनको अनदेखा करता है। और क्या करता है वो? स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो स्टेयर्स मतलब निहारता है, मतलब देखता है। एट द ब्रिलियंट यानी चमकते स्टार्स मतलब सितारों को। जो रात में जो स्टार्स होते जो चमकते हैं उनको वो स्टेयर्स करता है, मतलब देखता है, निहारता है। तो ये वाला मूवमेंट कौन सा टाइगर करता है? इन द केज, पिंजरे में बंद टाइगर। और इधर दिया है फिफ्थ पॉइंट में टेररिजिंग द विलेजर्स। जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, उनको टेररिजिंग करता है, मतलब डराता है। तो डराने का काम कौन सा टाइगर करता है? इन द विल्ड, जंगल में रहने वाला टाइगर। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए थे पोइम के अंदर, जिसमें इन द केज मतलब पिंजरे में बंद टाइगर के द्वारा जो मूवमेंट किया गया था वो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर उस टाइगर के द्वारा किया गया मूवमेंट बताया है जो जंगल में रहता है। ठीक है, आगे समझ में। सेकेंड क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, उसकी थीम क्या है, उसका मुख्य विषय क्या है? यहाँ पर थीम पूछिए, मतलब मुख्य विषय, व्हाट इज द थीम। और पोएम का नाम दिया है अ टाइगर इन द जू। तो किसी भी पोएम की थीम पूछी जा सकती है, तो उसमें पोएम का नाम जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट ट्राइज, जो पोएट है वो ट्राइज करता है टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन। जो मेंटल कंडीशन है, मानसिक दशा, मानसिक मनोदशा ऑफ केज्ड। आप केज्ड मतलब जो पिंजरे में जो बंद टाइगर है, उस पिंजरे में बंद टाइगर की जो मेंटल कंडीशन है उसको डिपिक्ट करने का प्रयत्न करता है, मेंटल कंडीशन को बताने का प्रयत्न करता है। ही कंपेयर्स, वह कंपेयर करता है, मतलब वह तुलना करता है द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू। जो जू मतलब चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है, उसका जो जीवन है, उसके जीवन की तुलना किससे करता है? विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब जो प्राकृतिक जो परिवेश होता है, हैबिटेट का मतलब परिवेश, जो प्राकृतिक परिवेश में रहने वाला जो टाइगर है, मतलब जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर है, उस टाइगर से जो चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है, उस टाइगर से तुलना करता है। मतलब इसमें कहा है कि जो पोइट है वो कंपेयर कर रहा है, तुलना करता है, किससे करता है? मतलब जो चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है उसकी तुलना जंगल में रहने वाला जो टाइगर है उससे करता है। यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में बताया है कि ही कन्वेज, वह देता है द इम्पोर्टेंट मैसेज, महत्वपूर्ण संदेश। ही कन्वेज द इम्पोर्टेंट मैसेज, वह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है दैट कि द विल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर हैं, शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिट, कि उन्हें अपने प्राकृतिक परिवेश में रहना चाहिए। मतलब वह संदेश देता है कि जितने भी जंगली जानवर है उन सभी जानवरों को अपने प्राकृतिक परिवेश में रहना चाहिए, मतलब उन्हें किसी बंद पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज द टाइगर, टाइगर कैसे इन अ केज बीन सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है वश में करना। जो टाइगर है, जो जू मतलब चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है, मतलब जो पिंजरे में बंद टाइगर है, उसको कैसे वश में किया गया है। ठीक है, सबड्यूड का मतलब होता है वश में करना। तो चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है उसको किस तरीके से सबड्यूड किया गया है? वश में किया गया है।
आंसर दिया हुआ है हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत, उसकी जो ताकत है, लाइक हिज क्लाज, उसके जो पंजे हैं, एंड रोअर्स, जो उसकी दहाड़ है, आर लॉक्ड, उसको लॉक्ड कर दिया गया है, बंद कर दिया है, बिहाइंड बार्स, किसके पीछे, बिहाइंड बार्स, बिहाइंड यानी पीछे, बार्स यानी होगा पिंजरा, मतलब उसकी जो ताकत है, उसके जो पंजे हैं, उसकी जो दहाड़ है, इन सबको पिंजरे में क्या कर दिया है, कैद कर दिया है। He just stalks, वह केवल चहलकदमी करता है, स्टाक्स मतलब चहलकदमी करना, मतलब कुछ दूरी तक चलना। He just stalks the length, लेंथ यानी होता दूरी, of his cage, अपने पिंजरे में, वह अपने पिंजरे में कुछ दूरी तक ही चलता है, केवल वो चहलकदमी ही करता है। He is bored, वह बोर हो गया है। Of the visitors, विजिटर्स है, विजिटर्स मतलब जो देखने उनको आते हैं, उन लोगों से वो बोर हो गया है। इन द जू, चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर में जो लोग उनको देखने के लिए आते हैं, मतलब जो विजिटर्स आते हैं, उन विजिटर्स से वो जो टाइगर है वो बोर हो चुका है। सो इसीलिए ही स्टार्ट्स का मतलब होता है प्रारंभ होना या शुरू करना, इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना, देन इसलिए वह उनको अनदेखा करता है। जो टाइगर है उन सभी विजिटर्स को वो क्या करता है, अनदेखा करना शुरू कर देता है। He stares, वह निहारता है, स्टेयर्स का मतलब होता है निहारना या देखना। He stares at the brilliant stars, वह ब्रिलियंट या होते हैं चमकते, और स्टार्स या होते तारे, वह चमकते तारों को निहारता है या देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकती हुई आंखों से, वह अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को निहारता है या देखता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, हाउ डज अ टाइगर पास हिज टाइम इन अ जू, जो टाइगर है वो पास करता है मतलब व्यतीत करता है हिज टाइम, अपना समय, इन अ जू मतलब चिड़ियाघर में। जो चिड़ियाघर में जो टाइगर रहता है वो अपना समय कैसे व्यतीत करता है, चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वह अपना समय कैसे बिताता है। आंसर दिया हुआ है, द टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर इज लॉक्ड, वह बंद है, इन अ केज, पिंजरे में। चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद होता है, पिंजरे में वो कैसा रहता है, बंद। तो चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर पिंजरे में बंद है। हिज मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट है, उसकी जो हलचल या जो गतिविधि है, इज रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो गतिविधि है वो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है। ही कैन नॉट हंट, वह हंट नहीं कर सकता, हंट का मतलब होता है शिकार करना। ही कैन नॉट हंट, वह शिकार नहीं कर सकता। सो इसीलिए ही वॉक्स, वह चलता है। विद इन द केज, केज मतलब पिंजरे में, हियर एंड देयर, इधर उधर, इसलिए वह पिंजरे में ही इधर उधर चलता है। दिस फुट स्टेप्स, उसके जो पद चिन्ह है, आर सॉफ्ट मतलब कोमल है, मतलब जब वो चलता है तो वह बड़े धीरे बड़े आराम से चलता है। एंड हिज रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध, जो उसका क्रोध है, इज क्वाइटनेड, वो भी बिल्कुल शांत है, मतलब वो गुस्सा दिखाता है तो वो बिल्कुल शांत तरीके से गुस्सा दिखाता है।